भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कार्यकारिणी हजरत मौलाना मुफ्ती गाजीपुर मौलाना हैदर साहब, पंडित जी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व काशी क्षेत्र के अध्यक्ष मोहतरम जनाब अमजद खान साहब, हमारे महबूब नेता जो आज हमारे बीच में आए हुए हैं, आप लोगों ने उनका खैरमकदम स्वागत किया है। भाई दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री मुस्लिम कल्याण, वक्फ, हज, हमारे संगठन के जुझारू तेवर के साथी, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जनाब मोहतरम जनाब अब्दुल कलाम अंसारी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई मोहम्मद जमा खान साहब, जावेद खान साहब जो प्रदेश में कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जुझारू तेवर के साथी, कार्यालय के सचिव भाई राजन प्रजापति जी, कुशल संचालन कर रहे जिला के महामंत्री जनाब सनाउल्ला सन्ने साहब, महामंत्री दोय मोहतरम जनाब सुहेल खान साहब, और जिले के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, उनके महामंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और नगर के महामंत्री भाई जावेद साहब, और तमाम जनपद के आए हुए हमारे तमाम साथी, सबका नाम मुझे याद है और मैं ले सकता हूं, समय का अभाव है। मैं माजरत चाहूंगा आप लोगों से, विषय पे आना चाहिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से भिन्न है। यहां पे ना परिवारवाद है, ना जातवाद है, ना संप्रदायवाद है। हमारे मुखिया, देश के मुखिया परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, उस स्लोगन पे पूरे मुल्क में काम चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस क्रम में जो इस मुल्क के 20% आबादी है अकलियत की, अल्पसंख्यकों की, जो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम दुश्मन है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मंच के माध्यम से, आजादी के बाद पहली बार इस मुल्क में किसी ने मुसलमानों की बात की, आलिमों मौलानाओं के बाद, तो इस देश के मुखिया परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में लैपटॉप। हमारे आलिम भी कहते हैं कि दुनियावी इल्म की जरूरत है, दीन के बाद दुनियावी इल्म की जरूरत है। उस कड़ी में तालीम
टीचर देने का काम किया। यूपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ, इतिहास, भूगोल, उन बच्चों को इंजीनियर बनाइए, आईएएस बनाइए, पीसीएस बनाइए, पीसीएसजे बनाइए। मकसद भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का ये नतीजा है और वाकई में ईमानदारी से काम कर रहा है। जो भी कार्यक्रम आए आवाज ले लीजिए। मुसलमानों की संख्या 25% है, आपको आवाज 37% मिला है, ईमानदारी की बात है। और अनाज कुछ ऐसे ही घर होंगे 2% सारे लोग खाद्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं और ईमानदारी से, कहीं भेदभाव नहीं है। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरा, जो हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई थी, मैं सारे लोगों से ये कहूंगा कि अन्यथा ना लेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से और मजहबी दृष्टिकोण से ट्रिपल तलाक ना कलाम पाक में है, एक सांस में 3 तलाक, ना हदीस है, सूरह तलाक है, 2 सूरह और हैं, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन एक सांस में कहा साहब किस मसलक के हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। हम किस मसलक के हैं वहां नहीं। मैं अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कुरान की बात करना चाहता हूं, हदीस की बात करना चाहता हूं। मैं तिबले मत तक हूं, मेरी बात का अन्यथा मत लेंगे आप लोग। तो आप ये बताइए, एक सांस में 3 तलाक। हमारी बहन आज निकाह हुआ, कल मेहंदी भी नहीं सूखी, वापस आ गई है। भाई तलाक होगा तो मेरी बहन वहां रहेगी। पहला तलाक अगर शरीयत के हिसाब से होता है तो मेरी बेटी उस घर में रहेगी और रात में दूध और पानी का मसला आएगा। दूध पानी रखा हुआ है टेबल पर, लेकिन उसके बाद भी इंसानी फितरत है, कहेंगे कि भाई दूध लाओ, पानी लाओ, रखा। पहले ही दिन पहला तलाक शरीयत के हिसाब से खत्म हो जाएगा अगर उस पर अमल होगा। जो समय दिया गया है, 1 तलाक के बाद इतना वक्त समय, दूसरे तलाक के बाद इतना, तीसरा हो गया। हलाला, हलाला दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। हमने पूछा हजरत लोगों से कि हलाला क्या कही है, लोगों ने कहा कि पनिशमेंट है, ये सजा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हलाला से अच्छा 3 साल की सजा है या हलाला है? आपको विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया समाज में, समाज की बुराई को खत्म करने के लिए, क्या उनको हक हासिल नहीं है? इस देश के हुक्मरान हैं, प्रदेश के हुक्मरान हैं, उनको राइट है बुराई खत्म करने के लिए। जब हमने कुछ नहीं किया तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी से काम कराना चाहा और उन्होंने करा लिया तो क्या बुरा है भाई। और एक चीज ज्यादा नहीं बोलूंगा, मदरसे का मामला ले लीजिए। मदरसे क्या, ये बच्चों की जांच नहीं हो रही, मदरसे के मैनेजमेंट की जांच हो रही। तो उसमें अगर हम सही हैं तो जांच कराना चाहिए। हम वजीफा लेते हैं गवर्नमेंट से, एक लेते हैं गवर्नमेंट से, अगर उसका शुद्धिकरण हो रहा है
ईमानदारी से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है सबके लिए, तो क्या बुरा है मेरे अजीज दोस्तों? शासन सत्ता शेर की सवारी होती है और हमारा नुकसान साधन संपन्न मुसलमानों ने किया है। एक आबादी 95% है। बाबा कौम सर सैयद अहमद खान साहब ने गाजीपुर में यूनिवर्सिटी खोलने की का शुरुआत किया और यहां के जमींदारों से उन्होंने जमीन मांगी। जमींदारों ने वादा करके जमीन नहीं दिया कि ये लोग पढ़ लेंगे। बाबा कौम के खिलाफ 367 फतवा आया कि ये फिरंगी जबान पढ़ाएगा, पैंट शर्ट और बच्चे टाई लगाएंगे, इस्लाम से दूर हो जाएंगे। अब बताइए कि अगर हम इंग्लिश जबान को फॉलो करेंगे तो क्या ईमान से हम दूर हो जाएंगे? अगर हम किसी को, अगर अंग्रेज है और अरबी उर्दू नहीं जानता है तो हम उसको किस भाषा में समझाएंगे? इंग्लिश में समझाएंगे ना, कलाम पाक को। ये अल्लाह का भेजा हुआ दस्तूर है, ये संविधान है अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है। साथियों, अब हमारे समय भी कम है, मैं सत्ता में हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी भारत सरकार की हैं, वो प्रभारी भी है जिले की। मैंने उनको एक लेटर दिया था, उनको एक लेटर ये दिया था कि देश और प्रदेश में कब्रिस्तान, मौके पे कब्रिस्तान है लेकिन खतौनी में कब्रिस्तान नहीं, खेसरे में कब्रिस्तान नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कासमाबाद में 7 बीघे की कब्रिस्तान बराबर हो गई, तकसीमी नक्शा में है। अब बताइए गलती किसकी है? आपने नाम नहीं चढ़वाया खतौनी में। अब आप कहेंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। कागज पे तो आप नहीं है, आपका दायित्व नहीं बनता, फर्ज नहीं बनता कि इस जमीन को, इस कब्रिस्तान को इंदराज कराया जाए। मस्जिदें हैं, इंदराज नहीं है। सर्वे हुआ, उसमें भी लोगों ने इंदराज नहीं किया। कासमाबाद में थाने के पास एक मस्जिद है, थाने के अंदर नहीं बाहर है। आज वो मस्जिद बंद है। मेरे यहां लोग आए, मैं मिला अधिकारियों से, रिजल्ट क्या है? शून्य है। आपने नाम ही नहीं रखवाया, चढ़वाया। तो गलती तो हमारी है और हम दूसरे को कह देते हैं कि साहब फला साहब बहुत गलत आदमी है और बहुत बुरा काम करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अमन है कि नहीं दोस्तों? गाजीपुर जिले में कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि 1 कत्ल, 2 कत्ल, 7-7 कत्ल होते थे। आज 1 कत्ल हो रहा है। पहले जाती थी, वासी की गारंटी नहीं थी पूर्व की सरकार में। आज प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी की, महाराज की हुकूमत में और हमारे जुझारू देवर के नौजवान साथी, हम लोगों के बड़े भाई राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब उनकी अगुवाई में काम कर रहे हैं। बताइए अमन है कि नहीं है? शांति है कि नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? शांति, अमन, कि हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार जाए, उसकी गारंटी हो घर वापसी की। अब बताइए, लोग नाराज हैं कि साहब बहुत लोगों का मकान सीज हो रहा, दुकान सीज हो रहा है।
मैं भी पीड़ित हूं। मेरी 8 बीघा जमीन माफिया ने कब्जा किया और सरकार की मंशा थी। अब बताइए, मेरे ऐसे कार्यकर्ता का, लेकिन वो वापस हुआ। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। मैंने जो लेटर दिया है और मंत्री जी को, जो राज्य मंत्री भारत सरकार की, वही एक लेटर हम अपने मंत्री और इस्तीफाक से, आपका विभाग भी है और आप हमारे बीच में आए भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से ये लेटर पढ़ने के बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। मोहतरम जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, महोदय, निवेदन है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के पदभार संभालते ही मुझे इस बात का सदैव एहसास बना रहता है कि मैं अल्पसंख्यकों की समस्या को पार्टी हित में जोड़ते हुए हल करने का प्रयास करूं। इस क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय में वक्फ संपत्ति अर्थात उनके धार्मिक स्थल व मरघट, कब्रिस्तान इत्यादि की संरचना का प्रश्न सदैव चिंतनीय बना रहता है। विदित हो कि वक्फ संपत्ति की संरचना के हेतु सन 1984 से 85 में एक सामान्य वक्फ संपत्ति का सर्वे सरकार द्वारा कराया गया था, जिसमें बहुत सी वक्फ संपत्ति आज्ञाता बस अर्थात सर्वे कर्मचारियों के द्वारा बरती गई शिथिलता बस वक्फ सर्वे का गजट होने से वंचित रह गए, जिसमें सरकार ने वक्फ बोर्ड के जरिए होने वाली आमदनी उपरोक्त घाटे का सामना करना पड़ रहा। यदि वक्फ संपत्ति के सर्वे की प्रक्रिया को एक अवसर और दे दिया जाए तो लाखों वक्फ संपत्तियों को वक्फ सर्वे में गजट होने से वंचित रह गई, वो पुनः गजट होकर सरकार के आय को वक्फ संपत्ति के विकास के माध्यम से बढ़ाने के में सहायता मिल सकती है। अतः माननीय से अनुरोध है कि राज्य के वक्फ संपत्ति के एक बार पुनः सर्वे कराने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की कृपा करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आए हुए अपने तमाम मेहमानों का, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।